दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मौलिक अधिकार पार्ट 2 के बारे में। देखिए साथियों, मौलिक अधिकारों का उल्लेख है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। सबसे पहले हम बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा का उल्लेख किया गया है और राज्य शब्द के अंतर्गत सरकार, संसद, राज्य विधानमंडल, इसके अलावा नगरपालिका, पंचायत, जिला परिषद, सभी वैधानिक और गैर संवैधानिक प्राधिकरण जैसे LIC, ONGC, सेल आदि, ये सभी राज्य शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 13 की हम बात करें साथियों, तो इसमें मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने वाली जो विधियां है वो शून्य होगी, अर्थात इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी ये न्यायिक समीक्षा योग्य होगी। विधि शब्द की हम बात करें साथियों, तो विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, तो इसमें संसद अथवा राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित कानून, इसके अलावा राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के द्वारा जारी अध्यादेश, सरकारी आदेश, उपविधि, नियम और विनियम तथा अधिसूचना, साथ ही साथ विधि के गैर विधायी स्रोत, जैसे विधि का बल रखने वाली रूढ़ी या प्रथा आदि भी विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। संविधान संशोधन विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं, यानी जितने भी संविधान संशोधन है वो विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन केशवानंद भारती मामले 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकारों का हनन होने पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है यदि वह संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ हो तो, और इस तरह के कानूनों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है।